भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार के आगे अपनी मांगों को लेकर एक स्थायी नीति बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि वे विभाग में पिछले 15-20 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, जिसके बदले में उन्हें कम वेतन और साथ ही असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में से एक है सम्मान, काम के लिए सम्मान वेतन, नौकरी की सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन। कर्मचारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि आगामी बजट में उनके लिए एक ठोस और स्थायी नीति बनाई जाए। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अवनीश शर्मा ने कहा कि कई आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे हैं जो विभाग में पिछले 15-20 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें कम वेतन मिल रहा है और उन्हें असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से मांग है कि जल्द ही स्थायी नीति बनाई जाए। पहले तो आप सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का स्वागत भी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हम आउटसोर्स कर्मचारी जो है उनकी बात को रखा, उनके दर्द को समझ रहे हैं और उनकी हर जगह शोषण जो ये हो रहा है इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोग उसे सभी के सामने रख रहे हैं। जो आज का हमारा मुख्य विषय है वो इसी चीज़ पर है कि जो ये आउटसोर्स की व्यवस्था है ये एक शोषण की व्यवस्था है। मैं आप सभी साथियों को जानकारी देना चाहूँगा कि लगभग 2008-9 से ये व्यवस्था शुरू हुई थी, फाइनेंस रेगुलेशन में आई थी ये। पर अगर हम उससे भी पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो आईटी टीचर्स है वो लगभग सन 2000-2001 से कार्यरत है। आज 2025 में है, आप लगभग 25 सालों से वो काम कर रहे हैं। ऐसा ही बिजली बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट, हम सभी विभिन्न विभागों के कर्मचारी हैं, अपने अपनी यूनियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई हेल्थ को, कोई एजुकेशन को, हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। तो हम सभी ने मिलके ये निर्णय लिया है कि सरकार के सामने हम मांग उठाएंगे कि हमारे लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि ये जो शोषण की नीति है ये पिछले 10-10, 15-15 साल से चली आ रही है। हमारा कर्मचारी पिछले 15 साल से काम कर रहा है और मात्र 15 साल काम करने के बाद भी मात्र 12,000 रुपये का वेतन ले रहा है और वो कर्मचारी काम ही नहीं कर रहा है, अपना खून पसीना एक कर रहा है, अपनी जान तक दांव पे लगा रहा है। आपने देखा होगा कि कोविड काल में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे कर्मचारी थे। जब जिस काल में कोई लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी सेवाएं दी। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देखते हैं हमारा लाइन पे साथी कर्मचारी साथी काम कर रहा है। हमारे लगभग अभी तक 8 कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आउटसोर्स के शहीद हो चुके हैं, जिनके लिए मुआवजा मात्र 2 लाख रुपए था। वो तो एक हिसाब से ये हुआ कि आप किसी की जान की कीमत मात्र 2 लाख रुपए लगा रहे हैं। हम उसके लिए संघर्ष किया, हमने उसे बढ़ाकर अब 5 लाख करवाया गया था, वो पिछले साल जुलाई में हुआ। परंतु आज के दौर को देखते हुए हमें लगता है कि ये मुआवजा भी काफ़ी कम है, क्योंकि हम अगर पिछले 1 साल में देखते हैं हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं आउटसोर्स के। तो एक साथी कर्मचारी साथी अपना एक बच्चा छोड़ गया है, एक धर्मपत्नी छोड़ गया है। एक कर्मचारी हमारा साथी चंबा में शहीद हुआ, वो अपने पीछे 3 बच्चे छोड़ चुका है, एक धर्मपत्नी छोड़ चुका है। क्या आपको लगता है कि 3 बच्चे, एक बच्चे के लिए 5 लाख रुपए में वो पूरा जीवन की उसकी एजुकेशन का खर्चा हो पाएगा, उसका परिवार एक जीवन अच्छे से जीवन यापन कर पाएगा? तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हुए पा रहे हैं कि हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा शोषण है ये। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें एक स्थायी व्यवस्था के अंदर लाया जाए, हमारे लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए जिसमें हमारे हर एक कर्मचारी की नौकरी की सुरक्षा पक्की की जा सके। और हमारी दूसरी मांग ये है कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए, ताकि हम लोग अपने परिवार को, हम अपने पिछले 15-15, 20-20 साल से अपना काम कर रहे हैं, 15 साल काम करने के बाद भी अगर कर्मचारी को 12,000 ही तनख्वाह मिले तो अपने बच्चों को कैसे वो अच्छी एजुकेशन दे पाएगा? हमारा मुख्य यही है कि हमारे को एक जॉब सिक्योरिटी मिले, हमारी किसी भी कर्मचारी साथी को रिट्रेंच ना किया जाए। हमने पहले भी देखा है, हमारे हेल्थ में भी ऐसा हुआ था, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी 81 ड्राइवरों को बाहर निकाला गया जबकि वो 15-15 साल से काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए, हमारे को समान काम समान वेतन दिया जाए, ताकि हम अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन दे पाएँ, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा पाएँ और साथ ही साथ
हमारे जो कर्मचारी कार्यरत होकर फैटल एक्सीडेंट होता है, कोई शहीद हो जाता है, उनके लिए एक पॉलिसी लाई जाए। हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जी ने 15 अक्टूबर को इसकी एक घोषणा भी की थी, परंतु वो अभी तक कागजी तौर पे कहीं पर भी उतर नहीं पाई है। तो हम यही मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी देंगे और हम उनसे मिलेंगे भी। हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस बजट सत्र में ही इस पर कुछ ना कुछ लेके आएंगे। अन्यथा हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मजबूरन सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन और हमारी नौकरी की सुरक्षा ही नहीं बचेगी तो हमें मजबूरन ये कार्य भी करना पड़ेगा। तो हमारी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कैबिनेट में बैठे सभी मंत्रीगण, सभी एमएलएज, उप मुख्यमंत्री जी, सभी आप सभी से यही मांग करते हैं कि हमारे लिए एक स्थायी नीति लाई जाए, हमारे को एक जॉब सिक्योरिटी दी जाए, हमारे को एक कम से कम मिनिमम वेज दिया जाए और एक समान काम समान वेतन की जो नीति है उसको अपनाया जाए। बस इन्हीं मुद्दों के ऊपर हमने आज चर्चा भी की है और इसके ऊपर हम एक कोई डेडलाइन आपने दी है कब तक आप आंदोलन करेंगे? क्योंकि आश्वासन तो लगातार मिलते हैं लेकिन धरातल पे कुछ हो नहीं रहा। जी देखिए, हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जब अभी आने वाले समय में मिलेंगे तो उसके बाद कुछ ना कुछ इसमें निवारण निकलेगा। अन्यथा हमें मजबूरन, जनवरी का माह थोड़ा ठंडा होता है शिमला के हिसाब से, अन्यथा हमें फरवरी मार्च के बीच में फिर हमें मजबूरन उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 साल से गवर्नमेंट भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो हमारे लिए कोई स्थायी नीति लेके आएंगे। उन्होंने खुद विधानसभा में भी कहा है और ऐसे भी उन्होंने काफ़ी बार कहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये जल्दी होगा और इस पे काम किया जाएगा। और एक छोटी सी है, मैं आप सभी साथियों से मेरी एक अपील है। हाल ही में शुक्रवार को हमारा एक बिजली बोर्ड में कर्मचारी शहीद हुआ है, जो मात्र 27 साल की उम्र का कर्मचारी था, जिनके घर पे सिर्फ उनके माताजी है। और आज हमें जब हम उनके घर गए थे तो हमने देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। तो हमारी आप सभी मीडिया बंधुओं से, सभी कर्मचारी साथियों से और सभी प्रदेश की जनता से एक अपील करते हैं कि हमने उनकी माताजी जो उनके पीछे अब अकेले रह गए, उनका एक QR कोड लाया है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जो भी उनकी मदद के लिए, सहायता के लिए फंड दे पाएँ, कृपया इस QR कोड में उनको कंट्रीब्यूट करें, ताकि वो अपने जीवन को, प्लीज़ आप लोग ये करें और वो अपने जीवन यापन में उनके लिए मदद हो पाएँ। बस यही हमारी आपसे विनती है सर। थैंक यू सो मच। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से इस मामले में जल्द ही निर्णय लेने का गुहार किया है। उनका कहना है कि यदि आगामी बजट में कोई नीति नहीं बनी तो वे जन आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग अब सरकार के आगे है। देखना होगा कि सरकार आगामी बजट में इस पर क्या फैसला लेती है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।